Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें सबसे पहले एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. हाउ एरिया इज़ वेक्टर क्वांटिटी. देखें हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है तो एक तो इसका ये कि सरफेस हम कहते हैं कि ये जो है ना इसका ये सरफेस ये इसका एरिया है, लेकिन इसका डायरेक्शन भी हमारे पास होता है. तो डायरेक्शन क्या होता है इसका डायरेक्शन देखें आउटवर्ड होगा. इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और इसका फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास ये आ जाता है, ये लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई करके बस एरिया आ जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन हमारे पास आउटवर्ड होगा. जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मोबाइल की बात करूँ तो ये इसका सरफेस है, सरफेस एरिया हो गया, लेकिन जब मैं इसके डायरेक्शन की बात करूँ तो इसका डायरेक्शन ये है आउटवर्ड, ये इसका डायरेक्शन है. तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया हमारे पास. ये बात याद रखनी है कि एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये इसका डायरेक्शन होगा. फॉर एग्जांपल मैं इस तरह रखूँ तो ये इसका वेक्टर इसका डायरेक्शन हो गया. ओके, फिर हम फ्लक्स की बात करते हैं कि फ़्लक्स क्या चीज़ है. बेसिकली आपने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, फर्दर आप आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स. इसके अलावा आप मे भी आपने सुना हो एयर फ्लक्स. तो बेसिकली फ़्लक्स का मतलब क्या. फ़्लक्स का मतलब है कि कोई भी चीज़ एक सर्टन आपने एरिया ले लिया, उस सर्टन एरिया से जब कोई चीज़ पास होती है तो उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स. अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. हमने चार्ज पढ़ा था ना, पॉजिटिव चार्ज. जब हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूँ ओरिजिनेट होती है. अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी सर्टन एरिया ले लूँ और देखूँ कि इससे कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया से पास हो रही हैं, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा. या फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करूँ कोई हमारे पास एक एरिया है, वहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, तो वो मैं कहूँगा वाटर फ्लक्स. या इस तरह का फॉर एग्जांपल मैंने कोई एरिया कंसिडर कर लिया. हम मैग्नेटिक फ्लक्स का हमें पता है कि कोई भी मैग्नेट होता है उससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं. जब उस एरिया सर्टन एरिया से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, कितनी निकलती हैं, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स. अब इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी किसी सर्टन एरिया से, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो ये हमारे पास हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें यहाँ पे, अब डिफाइन कैसे करेंगे इसको. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक lines of force passes through certain area और area placed in a field. मतलब इस फील्ड के अंदर जो एरिया प्लेस करते हैं उस एरिया की बात करें, कोई भी सर्टन एरिया हम ले सकते हैं. तो थ्रू एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन हम ग्रीक लेटर फाई से करते हैं. रिप्रेजेंटेशन represented by Greek letter phi, that is equal to product of area and electric field. हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया. इसके प्रोडक्ट को फ्लक्स कहते हैं. चूँकि यहाँ पे देखें डॉट है, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट. और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब आपके पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और आपके पास जो रिज़ल्ट दे वो स्केलर क्वांटिटी दे,
तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और यू नो कि डॉट प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्लेस करते हैं विद कॉस थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया इनटू कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारे पास, चूँकि यहाँ पे देखें फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके हमारे पास यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स के लिए हमारे पास न्यूटन होता है और चार्ज के लिए कूलम। सो न्यूटन पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हो गया, और एरिया के लिए हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमने बात की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जनरल। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एंगल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एंगल। एनी एंगल मीन दैट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, ई ए कॉस थीटा। अभी जो थीटा है, ये थीटा किसके बीच में है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ए, वेक्टर एरिया ए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक सर्टन एरिया है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब ये तो देखिए इसके से बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, और ऐसे करूँगा तो ये बिल्कुल पैरेलल होंगे। वेक्टर एरिया हमारे पास ये देखिए वेक्टर एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इस केस में दोनों बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इस केस में बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं इस केस में, और इस केस में बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया। अब कंसिडर करते हैं कि इनके बीच में कोई भी सर्टन एंगल हो, कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये कोई भी एंगल हो सकते हैं इनके बीच में, 40, 50, 60, 70 कोई भी एंगल हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन होता है, जो भी एंगल होगा वो एंगल इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की वैल्यू पुट करके हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू कॉस थीटा। सो अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये थीटा जो कि एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया, ये हमारे पास ज़ीरो हो, तो कॉस थीटा से 1 आ जाएगा हमारे पास। इन दैट केस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। मीन टू से दैट थीटा इज इक्वल टू 0, मीन टू से दैट ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये हमारे पास एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हम फ्लक्स चेक कर रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन भी इस तरफ है, एरिया का डायरेक्शन भी यूँ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यूँ हैं, दोनों पैरेलल हैं। इन दिस केस हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कॉज ऑफ 0, और से हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। और हम मिनिमम फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरिया है, सर्टन एरिया जहाँ से फ्लक्स चेक कर रहे हैं हम। ये इसका देखें वेक्टर
एरिया, ये इसका डायरेक्शन है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में है। तो इस केस में ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर हैं तो हमें पता है कि कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है। तो इन दिस केस फ्लक्स इज इक्वल टू ई कॉस ऑफ 90 और दैट इज इक्वल टू 0। फ्लक्स इन दिस केस हमारे पास 0 होगा। पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, उसके 3 कंडीशन के, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड थ्रू एनी आर्बिट्ररी एंगल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जो कि किसी एरिया से पास हो रहा है, या फिर हमारे पास जो एरिया है वो कर्व्ड हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं वो एरिया को स्मॉल छोटे छोटे फ्लैट्स एरिया में, जिसे हम स्मॉल पैचेस कहते हैं। स्मॉल पैचेस में इसको एरिया को, जो एरिया होगा इसको डिवाइड कर देंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि वो जो एरिया हमने एज्यूम किया वो बिल्कुल फ्लैट है, और इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एरिया। आई एम सॉरी बट आई कुडंट फाइंड एनीथिंग बेटर देन दिस, सो लेट एज्यूम this is a spherical, you can assume that a spherical lemon। so इस केस में आप देखें, ये हम देखें स्मॉल पैचेस ले लेते हैं, और इन पैचेस को हम कंसिडर करते हैं कि ये बिल्कुल स्फेरिकल हैं। ये देखें स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं हम इसको, इस होल लेमन को ऐसे स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे, तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल एरिया, स्मॉल एरियाज, और ये एरियाज बिल्कुल फ्लैट होंगे। और तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स को हम यू ले लेते हैं। फ्लक्स नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि ई डॉट डेल ए, बट इन दिस केस क्योंकि हमने स्मॉल एरियाज में, स्मॉल पैचेस में होल एरिया को डिवाइड कर दिया, तो इन दिस केस फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा समेशन सम ऑफ ऑल द एरिया, जितने एरियाज हैं उनका समेशन ले लेंगे, सारे फ्लक्स को हम कंबाइन कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये इसका समेशन शो कर रहे हैं कि जितने पैचेस हैं, हर पैचेस पे हमारे पास जो फ्लक्स बन रहा था उसको सबको हमने सम कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई आर्बिट्ररी इस तरह का एरिया सपोज, सरफेस सपोज करते हैं, जिस तरह के मैंने आपके सामने ये सरफेस सपोज किया है। तो इस केस में अब देखें, जो ये याद रखना है आपने कि एरिया जो हमारे पास होता है, जो डेल ए होगा, ये वेक्टर एरिया होगा। डेल ए इसका मैग्नीट्यूड, और ये इसका एन इसका डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास स्मॉल पैचेस है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया या सरफेस हो गया, और ये इसका डायरेक्शन हो गया अपवर्ड टुवर्ड्स द कैमरा। अब ऐसे सिचुएशन में भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 किस्म का हो सकता है, एक पॉजिटिव टू नेगेटिव और 3 ज़ीरो फ्लक्स। अब पॉजिटिव फ्लक्स कौन सा होगा, पॉजिटिव फ्लक्स उस केस में होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह ये कोई स्फेरिकल सरफेस हो, उसके बीच में हमारे पास कोई चार्ज पड़ा और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूँ ओरिजिनेट हो रही है और बाहर निकल रही हूँ। मतलब कि इस सरफेस के इनसाइड हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दे रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर नहीं हो रही, लेकिन बाहर आ रही है। जो इनपुट है वो ज़ीरो है, लेकिन आउटपुट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया है, यहाँ से हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं और यहाँ से आउटवर्ड निकल रही हैं। जो
एंट्रेंस है, जो एंटर हो रही जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो आउटवर्ड निकल रही हैं वो इक्वल नहीं है। मीन जो एंटर हो रही है वो ज़्यादा है और जो आउटवर्ड आ रही हैं वो कम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सपोज कर लूँ एक सरफेस, यहाँ पे जो एंटर हो रही हैं वो 3 हैं, लेकिन आउटवर्ड हमें आउटपुट कितना मिल रहा है 2। इस केस में हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और इन केस ऑफ ज़ीरो कब होगा, जितने हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर हो रही हैं उतने ही आउटवर्ड भी हमें मिल जाएं, तो इस केस में फ्लक्स हमारे पास ज़ीरो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल डिस्कवर कंसेप्ट।